हेलो दोस्तों, मैं डीपी यादव आपके अपनी यूट्यूब चैनल धीरेन्द्र विजय भोग क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हम 69,000 में जो 6800 की लिस्ट आई है उस पर कुछ विशेष चर्चा करने वाले हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। इस पर हम बताने जा रहे हैं कि कब तक जिला आवंटन लिस्ट आएगी और कहीं विभाग गुमराह तो नहीं कर रहा अभ्यर्थियों को। 6800 की चयनित लिस्ट किस बात पर डिपेंड करती है? देखिए, इस पर जो है अभी जो 6800 की लिस्ट आई है, 68,500 के कैंडिडेट वो चैलेंज किए इसको कोर्ट में कि ये हमारी ही सीट है, हमको 30-33 पर जो है इस पर भरा जाए विभाग के द्वारा। तो सरकार ने कहा कि नहीं, 68,500 की सीट 6800 जो सीट आई है ये नहीं है। अगर कोर्ट में सरकार ने ऐसा बोला है तो यह अच्छी बात है कि 68,500 की सीट नहीं है जो 6800 की लिस्ट आई है। सरकार ने कहा हम 6800 सीट 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की दे रहे हैं, लेकिन 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में तो मात्र 900 सीट बची है, 6800 सीट बची ही नहीं है, तो कैसे 6800 दे सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, 900 सीट बची है, जब इसके पहले 6,696 की लिस्ट आई थी तो उसमें 900 सीट बची थी। तो 6800 सीट कहाँ से दे रहे हैं कि 69,000 में दे रहे हैं? सरकार यदि अब कहती है कि हम अलग से नई भर्ती की रिजर्व सीट 6800 दे रहे हैं, तो ऐसे कैसे दे सकती है? क्योंकि उसमें कोई भी न्यू वैकेंसी की सीट आती है तो उसमें 50% अनरिजर्व और 50% रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं, तो उसमें भी ये इस बात को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम। सरकार अब सीटों का ब्यौरा जुटाने के लिए हर जिले से सीटों का आंकड़ा मांग रही है। किसी भी तरह से इस 69,000 में 6800 सीट मिल जाए, लेकिन यह मिलेगी नहीं। यह सिर्फ टालने के लिए सिर्फ जिलों से आंकड़ा मंगाया जा रहा है, जबकि सारा आंकड़ा सरकार के पास पहले से ही मौजूद है। अब यदि सरकार यह कहती है कि 6800 अभ्यर्थियों को बाहर करके उनकी जगह या 6800 सीट देंगे, तो उनका निकलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि 6800 कैंडिडेट जो पहले से वहां पर जॉब कर रहे हैं लगभग 1 साल से, उनको निकालना बहुत ही मुश्किल है। जब लखनऊ हाई कोर्ट में पूर्व में डीजी एवं बेसिक शिक्षा सचिव पहले से ही हलफनामा लगाकर यह बात कह चुके हैं कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में एक भी सीट पर घोटाला नहीं हुआ है तथा भर्ती के सभी नियमों का पालन किया गया है, तो ऐसी स्थिति में अधिकारियों ने 6800 सीट पर कैसे घोटाला स्वीकार कर लिया, यह सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी बात यह है कि यदि सरकार किसी भी तरह से 6800 सीट दे भी देती है तो 6800 अभ्यर्थियों को बाहर निकालना ही होगा। और सरकार यह भी जानती है कि एक PIL कोर्ट में वेतन रिकवरी के संबंध में भी डाली जा सकती है, जिससे बाहर निकाले गए सभी अभ्यर्थियों से वेतन रिकवरी भी की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का 27% एवं 21% आरक्षण भी इन 6800 सीट देने से पूरा नहीं हो रहा है, यह भी अधिकारी जानते हैं। अधिकारी यह भी जानते हैं कि यदि जल्दबाजी में निर्णय लेकर 6800 सीट दे दी जाए और 6800 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाए, तो वह निकाले गए सभी 6800 अभ्यर्थी भी अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे और कहेंगे कि गलती आपकी थी, सज़ा आपको मिलनी चाहिए। अधिकारी जानते हैं कि यदि कोर्ट से कोई फैसला आया या सरकार बदली तो निश्चित रूप से अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी। यह अधिकारी अच्छी तरह से जानते हैं कि इसलिए इन सभी बिंदुओं को देखते हुए अधिकारी भी लगातार इस मामले को टाल रहे हैं, क्योंकि अब अधिकारियों की इसमें जो है नौकरी फंसने वाली है। इस आरक्षण घोटाले पर ये बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं अधिकारी। अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। यह अभी कुछ लोग यह कह रहे हैं कि सरकार और अधिकारी हमारे पक्ष में हैं और 6800 की सीट आचार संहिता खत्म होने के बाद हमको मिल जाएगी, और अधिकारी हमको लगातार पॉजिटिव कर रहे हैं इस भर्ती में। इसके अलावा और भी बहुत सारे पेज हैं। तो देखिए, हमारे कहने का मतलब ये है कि भर्ती जो 6800 की लिस्ट आई है ये पूर्ण रूप से महेंद्र पाल एंड अदर्स याचिका पर डिपेंड है। महेंद्र पाल एंड अदर्स याचिका के अधीन ये 6800 लिस्ट आई है। उसमें साफ साफ लिखा गया है, महेंद्र पाल एंड अदर्स का केस अभी लखनऊ हाई कोर्ट में चल रहा है। अगर उसमें कुछ भी परिवर्तन होता है, अगर अपने पक्ष में आया तो समझ लीजिए सही है, नहीं तो अगर कुछ भी विपक्ष में आया उसका तो समझ लीजिए 6800 की लिस्ट स्वतः
गायब हो जाएगी। इसलिए आप लोग सपोर्ट करिए आरक्षण वाले को। थैंक